हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन विथ बेस डायमीटर 60 mm एंड टॉप बेस डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस लेंथ 50 mm। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है व्यू। दो टाइप के वर्ड हो सकते हैं, या तो प्रॉब्लम में आइसोमेट्रिक व्यू लिख के हो सकता है या तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिख के हो सकता है। अगर आइसोमेट्रिक व्यू लिखा है तो आपको जो भी आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है वो बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ, इट मींस बाय यूजिंग ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। जैसे यहां पे लेंथ दिया है बेस डायमीटर 60 mm एंड टॉप बेस डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस लेंथ 50 mm। तो ये जो लेंथ दिया है यही लेंथ का यूज करके आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, उसको आप कहेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के होता ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो ऐसे में आपको ये लेंथ का यूज नहीं करना है, ऐसे में आपको आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज करना है। ऐसे में आपको ये लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ में पहले कन्वर्ट करना होता है और फिर वो आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज करके जो आप आइसोमेट्रिक ड्रॉ करोगे उसको आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहोगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आइसोमेट्रिक व्यू बोला है, इसका मतलब हमें जो भी यहां आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, यानी जो भी फ्रस्टम ऑफ कोन हमें ड्रॉ करना है वो बाय यूजिंग ये 60, 40, 50 ये एक्चुअल लेंथ का यूज करके ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन डायरेक्टली आइसोमेट्रिक व्यू हम यहां ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी डायरेक्टली 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ नहीं करेंगे। पहले हम 2D व्यू ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब पहले हम उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। जब तक आप उसका 2D व्यू नहीं बनाते तब तक 3D व्यू मत बनाओ, क्योंकि 2D व्यू जो आप यहां पे ड्रॉ करोगे उसके ऊपर भी एग्जाम में मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पे पहले हम 2D व्यू ड्रॉ करेंगे ये फ्रस्टम ऑफ कोन का। तो देखो जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, कोन का फ्रस्टम यानी पर्टिकुलर जो कोन होता है उसको बीच में से कट करना होता है। देखो एक रफ आइडिया देते हैं आपको। जैसे ये कोन है, ये देखिए रफ में बता रहे पहले, ये जो कोन है इस तरह से, ये कोन को अगर आप बीच में से सेक्शनल प्लेन से कट कर लेंगे, बीच में से सेक्शनल प्लेन से कट कर लेंगे, ऐसे में ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम अगर इसको रिमूव कर लेंगे तो ये जो पार्ट नीचे का बच गया है, तो ये बचा हुआ जो पार्ट है इसी को कहते हैं फ्रस्टम। ऐसे में नीचे भी आपको सर्कुलर बेस दिखता है और ऊपर भी आपको ऐसा सर्कुलर शेप ऐसा दिखता है। ठीक है, सेक्शनल प्लेन से कट करने की वजह से। तो ये जो पार्ट है, ये जो सॉलिड है, इसी को कहते हैं दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। अब हमें यही फ्रस्टम ऑफ कोन ड्रॉ करना है और उसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। समझ गए? तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए पहले इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी 2D व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम पहले 2D व्यू ड्रॉ करेंगे। तो 2D व्यू ड्रॉ करते समय आपको 2 व्यू ड्रॉ करना है, एक फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू। ठीक है ना, फ्रंट व्यू यानी और जो भी है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करना है। ऐसे में फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनाएंगे और टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहां पे हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन बना लिए है और अब यहां पे सबसे पहले हमें ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है। यानी ये जो सॉलिड है, ये जो फ्रस्टम है, इसको जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है वो आपको पहले यहां पे ड्रॉ करना है एज ए ट्रू शेप ऑफ बेस, और वो आपको XY लाइन के नीचे ड्रॉ करना है, यानी यहां पे HP में ड्रॉ करना है। ये VP है, ये HP है। ठीक है, तो यहां पे आपको ट्रू शेप ऑफ बेस क्या बनेगा, यहां पे आपको सर्कुलर बेस ड्रॉ करना है और यहां पे 2 सर्कल ड्रॉ करना है, एक नीचे का एक ऊपर का। क्योंकि जब आप ये फ्रस्टम को जब आप ऊपर से देखते हैं, यानी जब आप टॉप से देखते हैं तो आपको टॉप व्यू मिलता है और ऐसे में वहां पे आपको ट्रू शेप ऑफ बेस दिखता है। तो ऊपर से देखने पर आपको नीचे का सर्कुलर बेस दिखाई देगा और आपको ऊपर का सर्कुलर बेस भी दिखाई देगा और दोनों जो सर्कल है वो एक में के अंदर दिखाई देंगे। तो वो हमें यहां पे ड्रॉ करना है। तो चलो यहां पे जो बॉटम जो बेस है वो 60 mm डायमीटर का है, यानी उसका R रहेगा 30 mm। तो ये हमने कंपास में 30 mm का लेंथ ले लिया है और यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और यहां पे हम जो है सर्कुलर बेस जो है उसका ड्रॉ करेंगे 60 mm डायमीटर का सर्कुलर बेस। और अब यहीं पे आपको 40 mm डायमीटर का भी 40 mm डायमीटर का भी सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि जो ऊपर का बेस है, ऊपर का बेस जो है उसका डायमीटर यहां पे 40 mm दिया है। देखिए ये हमने दोनों बेस यहां पे ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, तो अब ये टॉप व्यू से देखने पर ये जो फ्रस्टम है ये टॉप से देखने पर आपको कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन फ्रंट से देखने पर क्या होगा, तो फ्रंट से देखने पर आपको फ्रंट व्यू मिलेगा।
तो वो आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, जो उसके आउटर एंड से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करो। प्रोजेक्टर्स आपको जो है परपेंडिकुलर टू XY लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्रोजेक्टर्स जो हमने ड्रॉ किए हैं उसमें जो बॉटम बेस है वो यहाँ पे बॉटम बेस हम यहाँ नीचे रखते हैं XY लाइन में, और जो टॉप बेस है वो उसके लिए आपको एक्सिस का लेंथ 50 mm लेना है। तो एक्सिस का लेंथ हम यहाँ पे 50 ले लेंगे, 50 mm का हाइट और 50 mm के हाइट पर ऊपर का बेस और नीचे एक बेस, ऊपर एक बेस, और ये इस तरह से ये 2D व्यू ये कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्रस्टम को जब आप फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से देखने पर आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा ट्रेपेजियम शेप में दिखता है, और टॉप से देखने पर आपको ये ऐसा दिखता है। तो चलो अब आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सर्कल है, ये सर्कल को एक बॉक्स में फिट करना है और ये सर्कल को भी एक बॉक्स में फिट करना है। तो ये देखिए दोनों सर्कल को हमने बॉक्स में फिट कर दिए हैं। अब ये बॉक्स को नेमिंग दे देना है। तो चलो नेमिंग देंगे। ये बॉक्स जो बाहर का बॉक्स है उसको हम नेमिंग देंगे एज ABCD। देखिए ये हमने नेमिंग दे दिए बाहर के बॉक्स को ABCD, और जो अंदर का बॉक्स है उसको हम नेमिंग दे देंगे दैट इज PQRS। तो ये अंदर का बॉक्स, तो ये रहेगा P, यहाँ रहेगा Q, देन यहाँ R और ये S, ये देखिए ओके। और ये जो अंदर के बॉक्स के जो एंड्स हमने बाहर निकाले हैं उसको हम नेमिंग दे देंगे ये 1, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे भी 2, ठीक है, यहाँ पे 3 दे दो तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 दे दो तो यहाँ पे भी 4, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन से पॉइंट्स है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। तो ये हो गया पूरा 2D व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू। और अब चलो इसका 3D व्यू बनाते हैं, यानी जो हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है वो अब एक्चुअल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले यहाँ आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए आइसोमेट्रिक एक्सिस में फिलहाल हमने 2 एक्सिस यहाँ बना लिए हैं। इधर बना दिए X एक्सिस, ठीक है, और इधर हमने बना दिए Z एक्सिस। बीच में Y एक्सिस होना है, वो अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है, आगे चल के जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। X एक्सिस जो है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड होती है और Z एक्सिस भी 30 डिग्री से इंक्लाइंड होती है। और अब इसी के बीच में हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो बाहर का बॉक्स है ABCD, सबसे पहले हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए ये जो लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर है A, वो हम यहाँ ले लेंगे A, ठीक है। और अब आपको कंपास का यूज करना है और कंपास का यूज करके आगे जो है वो ड्रॉ करना है। तो कंपास ये हमने ले लिया है और कंपास में आपको लेंथ ले लेना है बॉक्स ABCD का। देखो ABCD ये चारों साइड जो है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि ये एक स्क्वायर बॉक्स है। तो कोई भी एक साइड का लेंथ ले लो। तो ये हमने AB का लेंथ ले लिए जो कि 60 mm का है लेंथ। तो ये हमने AB का लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर A पे रखो और X एक्सिस पे इधर कट करो। उतना ही लेंथ जो है वो इधर Z एक्सिस पे भी कट करो। कंपास का सेंटर A पे रहेगा। इधर A है तो यहां पे मिल गया B और इधर में मिल गया D। और अब बीच का पॉइंट C आपको मार्क करना है। तो C पॉइंट मार्क करने के लिए क्या करो, कंपास का सेंटर जो है वो D पे रखो। कंपास में लेंथ वही रहेगा जो इसके पहले था और बीच में एक आर्क बना दो और ये बीच में ये कंपास का सेंटर B पे रख के ये आर्क पे कट करो। तो ये देखिए यहां पे हमें बीच में पॉइंट C मिल गया। ये पॉइंट है C। और अब आप क्या करो, ये B C एंड DC यहां पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने ABCD बॉक्स जो है वो हमने ड्रॉ किया है और अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना है और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। और वो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करो, ये चारों साइड का मिड पॉइंट ले लो। तो जाहिर सी बात है ये जो है ये 60 बाय 60 का बॉक्स है। तो आप यहाँ पे कंपास में 30 mm का लेंथ ले लो जो कि सर्कल का R है। तो ये हमने कंपास में 30 mm का लेंथ ले लिए और आपको क्या करना है, ये चारों साइड को कट करना, चारों साइड के बीच में यहाँ पे कट करना है। इससे क्या होगा, चारों साइड का यहाँ पे सेंटर आ जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते समय चारों साइड का सेंटर लेना जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना है और ये A से अपोजिट मिड पॉइंट ज्वाइन करो। यहाँ पे नेमिंग हम यहाँ देंगे M, यहाँ देंगे N, यहाँ पे दे देंगे T और इसको दे देंगे U, ठीक है, इस तरह से। और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो गए, देखो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। अब आपको कंपास लेना है और जो नीचे का सर्कल है वो फेंट ड्रॉ करना है क्योंकि पहले फेंट ड्रॉ करना है एट द लास्ट, फिर हमें डार्क करना है। तो क्या करो, A से लेके M का लेंथ कंपास में ले लो और
कंपास का सेंटर ए पे रख के एम से एन की तरफ आर्क ड्रॉ करो, और अब उतना ही लेंथ जो है वो कंपास का सेंटर सी पे रखो और यू से टी की तरफ यहां पे आर्क बना देंगे। ये हमने बना दिए, और अब दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हुए थे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कंपास रखो, यहां से लेके एन का लेंथ ले लो और एन से यू की तरफ यहां पे घुमा दो। ये इस तरह से ये नीचे का सर्कल जो है ये पूरा तैयार हो चुका है। ये पूरा वर्क फेंट है, अभी यहां पे कुछ भी हमने डार्क नहीं बनाया है क्योंकि रेड कलर के पेन से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको ड्राइंग बुक में ये रेड कलर का कंस्ट्रक्शन फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो कि 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है फेंट के लिए। तो ये नीचे का सर्कल, नीचे का बेस जो है वो यहाँ पे बन के तैयार है। अब आपको क्या करना है, ऊपर का बेस ड्रॉ करना है। तो अगर आपको ऊपर का बेस ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको हाइट ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सिस का लेंथ दिया है यानी हाइट दिया है 50 mm, तो क्या करो, ये देखो, ये जो ए बी सी डी, ये जो चारों पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट से आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है, दैट इज 50 mm। तो चारों पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो सॉलिड का हाइट है जो कि एक्सिस का लेंथ है वो आपको कंपास में ले लेना है। एक्सिस का हाइट 50 mm ये हमने कंपास में ले लिया है, और ये जो चारों ए बी सी डी से जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए थे उसके ऊपर आपको कट करना है, ये देखिए। और अब इसके वजह से क्या हुआ, जैसा आपको नीचे ABCD मिल गया था बिल्कुल उसी तरह से आपको ऊपर भी ABCD मिल चुका है। देखो, ए की लाइन पे यहां मिला है A, बी की लाइन पे यहां मिला है B, सी के लाइन पे यहां मिला है C, और डी के लाइन पे यहां मिला है D। बस ये ऊपर के ABCD को भी यहां पे ज्वाइन कर लो। तो ये देखिए, हमने ऊपर में ABCD बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। जो ABCD बॉक्स नीचे था बिल्कुल वही ABCD बॉक्स ऊपर है। और अब ऊपर के ABCD बॉक्स के अंदर आपको PQRS बॉक्स ड्रॉ करना है। ये देखो, ये जो PQRS है, PQRS ये जो बॉक्स है, अब ये बॉक्स ये ऊपर के बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना है। अब ये अंदर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसके लिए क्या करो, ये देखिए 1 2 3 4 ये जो पॉइंट्स है वो वहां पे मार्क करो, तो आसानी से वो बन जाएगा। तो देखो, यहाँ पे हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये देखो, ए बी के ऊपर यहाँ पे ए से लेके 1 का लेंथ कंपास में ले लो, ठीक है। अगर ये बहुत ही कम लेंथ है कंपास में तो प्रॉपरली ध्यान से लेना है। देखो, ए से 1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ए से 1 का लेंथ और बी से 2 का लेंथ सेम है, ठीक है। उसी तरह से ए से 3 का लेंथ, बी से 3 का लेंथ भी सेम है, ठीक है। सी से 4 का लेंथ और डी से 4 का लेंथ भी सेम है। वो इसीलिए क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर होने की वजह से सभी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक ही सिंगल लेंथ का यूज करेंगे और यहाँ पे सब तरफ मार्क करेंगे। ये देखो, ए पे रख के इधर कट कर दिए और इधर कट कर देंगे दोनों साइड में। ए के दोनों साइड में जो लाइंस गई है, बी पे रख के भी हम बी के दोनों साइड में जहां पे लाइंस गई है वहां पे कट कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से सी और डी पे रख के भी हम ये मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिए हैं पॉइंट्स। यहाँ पे नेमिंग दे देंगे। देखो, यहाँ पे था 1, ये 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। फिर ये मार्क किए थे, यहाँ 3 है और इधर भी 3 है, ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। इस तरह से देखो सभी पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे सबको अब ज्वाइन करना है। तो देखो, 1 1 को ज्वाइन करो, 2 2 को ज्वाइन करो। देखो, ज्वाइन करके बताते हैं। तो ये देखिए, हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 सबको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे अब आपको PQRS मिल गया। कहाँ मिला है, ये देखो, इस तरह से PQRS मिल जाएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे मिला है P, ठीक है, ये है P, देन यहाँ पे मिला है Q, ठीक है, यहाँ पे मिला है R और यहाँ पे मिला है S, ठीक है। ये हम इतने बड़े बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ होगा लेंथ, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बोर्ड पे हम सिर्फ एक सिंगल स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं इतने बड़े बोर्ड के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब आप ये ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे ना तो बहुत ही अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होगा। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से ये PQRS फाइनली तैयार कर लिए। और अब ये PQRS जो बॉक्स है, PQRS बॉक्स के अंदर बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन करो जिस तरह से हमने नीचे के ABCD बॉक्स में किया है, और ऊपर में भी एक सर्कल ड्रॉ करो। तो चलो, PQRS के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, चारों साइड का मिड पॉइंट ले लेना होता है PQRS का। तो देखो, जो अंदर का सर्कल है उसका R था 20 mm, तो ये हमने कंपास में ले लिया है। और चारों साइड का मिड पॉइंट हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे। देखो,
ठीक है, जिस तरह से आपने नीचे के बॉक्स में मिड पॉइंट लिए थे बिल्कुल उसी तरह से। और अब इसमें क्या करना है, ये P से अपोजिट मिड पॉइंट ज्वाइन करना है और बिल्कुल उसी तरह से अपोजिट साइड में जो R है उससे भी आप ये ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से। और अब आपको क्या करना है, अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है ऊपर के PQRS में सर्कल ड्रॉ करना है। नीचे का सर्कल तो हो गया है, लेकिन अब आप जो ऊपर का सर्कल जो आप ड्रॉ करोगे वो आपको अब डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, क्योंकि अब आपको डार्क कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो वो ऊपर से नीचे ड्रॉ करना होता है। तो ऐसे में ऊपर का सर्कल आपको डार्कली ड्रॉ करना चाहिए। अब आपको फेंटली ड्रॉ नहीं करना है। देखो कंपास में लेंथ क्या लेना है, देखो P से लेके ये अपोजिट मिड पॉइंट का लेंथ ले लेना है और यहां से लेके इधर एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये पहला कर्व यहां पे बन चुका है। ठीक है, अब P के अपोजिट में R है, R से लेके अपोजिट ये पॉइंट तक का लेंथ लेना है और इसको इधर ऐसे टर्न करना है तो आपको नीचे का आर्क मिल जाएगा जहां तक कंपास में लेंथ सेम रहेगा। तो ये देखिए ये हमने दोनों साइड के कर्व बना लिए हैं। ठीक है, और अब ये जो आपने अपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन किए थे तो जहां पे क्रॉस किए थे वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे आपको रखना है कंपास और यहां पे जो है आर्क ड्रॉ करने हैं। तो ये हमने ऊपर का टॉप बेस जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और अब जो बॉटम बेस है अब हमें उसको डार्क करना है, लेकिन पूरा डार्क नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको जनरेटर से वो ड्रॉ करना है। तो जनरेटर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो ऊपर का आर्क और नीचे के आर्क को लेके आपको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं आपको। और ये साइड में भी हम ड्रॉ करेंगे, ये भी आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। जो कुछ भी हम यहाँ ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि डार्क पेंसिल यानी H नंबर के पेंसिल से ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने यहां तक बना लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो पीछे साइड का जो आर्क है नीचे का ये आपको फेंट रखना है। ठीक है, उसको आपको डार्क नहीं करना है, लेकिन ये जो फ्रंट आर्क है ये इतना आपको कर्व जो है ये आपको डार्क पेंसिल से यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ये हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने फ्रस्टम ऑफ कोन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जैसा हमने कहा था ये हमने पहले जनरेटर्स बना दिए और फिर ये हमने जो फ्रंट कर्व है वो हमने डार्क बना दिए क्योंकि ये हमें दिख रहा है, और बैक साइड का कर्व जो है वो फेंट रखना है क्योंकि वो दिख नहीं रहा, वो हिडन है। ठीक है, और जो ये पार्ट सेक्शनल प्लेन से हमने कट किए थे उसको हमने यहाँ पे हैचिंग लाइंस ड्रॉ किए हैं। ये हैचिंग लाइंस ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, ये हमने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आए कि इतना जो पार्ट है वो कट गया था, इसलिए हमने उसके अंदर हैचिंग लाइंस बनाया। अगर आपने एग्जाम में भी ऐसे ड्रॉ किए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। एग्जाम में जब कभी भी आप इस तरह का सॉल्यूशन ड्रॉ करोगे तो पहले आपको ये 2D व्यू ड्रॉ करना है और ये 2D व्यू का यूज करके फिर आपको ये 3D व्यू यानी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। ये उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।